पृथ्वी जी आप आइए, तशरीफ रखिए। क्यों? तुम क्या समझते थे कि इतना सब होने के बाद मैं यहां पे नहीं आऊंगा? मैं कुछ समझा नहीं पृथ्वी जी। क्यों? तुम्हारी लाडली बेटी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि वो मेरे घर में क्या गुल खिलाकर यहां पे आई है? मुझे तो यह भी नहीं मालूम पृथ्वी जी कि वो घर छोड़ के यहां आई है। साथ में धनराज भी है क्या? अगर वो उसे मेरे घर पे ही छोड़ के आती ना तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता। कम से कम तुम्हारी ये मनहूस सूरत तो देखनी नहीं पड़ती मुझे। लेकिन उस मक्कार औरत ने मेरे बेटे को बहला फुसलाकर उसके दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भर दिया और वो उसे यहां ले आई है, और तुम तो इस तरह नाटक कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। पृथ्वी जी वाकई मुझे कुछ नहीं मालूम, पर आप ये इल्जाम मेरी बेटी पर क्यों लगा रहे हो कि वो आपके बेटे को बहला फुसला रही है, उसके दिमाग में आपके खिलाफ जहर भर रही है? क्या आपके बेटे में इतनी भी अक्ल नहीं ताकि वो ये सोचे समझे कि उसकी भलाई किस बात में है, आपके साथ रहने में या आपसे अलग होकर अपनी जिंदगी गुजारने में? लाला जी, इसे अकल नहीं मूर्खता कहते हैं, मूर्खता। अगर मेरा बेटा वाकई इतना मूर्ख होता ना तो शादी से पहले ही उसने मेरा घर छोड़ दिया होता, शादी से पहले ही उसने अपना घर अलग से बना लिया होता। यह सब तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है। मेरी बेटी को बहू बनाने का शौक तो आपको ही था ना? आप तो दिन रात यहां का चक्कर काटते थे ना तुम? मैं कभी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर तुम्हारे पास नहीं गया हूं। हाँ, मैं मानता हूं लाला के रिश्ता मांगने तुम नहीं आए थे, लेकिन इस रिश्ते को बड़े शौक से तुमने इसलिए मान लिया था ताकि बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस तुम्हें मिल जाए। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए तुमने अपनी बेटी को मेरे घर में दिया था, और वही बेटी आज मेरा घर उजाड़ने पे तुली हुई है। कहां है वो दोनों को बाहर बुलाओ। मैं अभी के अभी यही फैसला कर देना चाहता हूं। पृथ्वी जी, मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं कि वो यहां पे नहीं है। यहां पे नहीं है तो फिर कहां छुपा के रखा है तुमने उन्हें? वो कहां पे छुपे हैं मुझे ये भी नहीं मालूम। ठीक है लाला जी, भले ही तुम मुझे ये बताओ या नहीं बताओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखो, इस हरकत की सजा तुम्हें और तुम्हारी बेटी को बहुत सख्त मिलेगी। मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगा। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते पृथ्वी जी। बनाने वाला और बर्बाद करने वाला ऊपर बैठा है, कुछ भी नहीं कर सकते आप। अगर बनाने वाला वाकई ऊपर बैठा है तो उस वक्त वो फैक्ट्री का लाइसेंस मांगने के लिए आप मेरे पास क्यों आए थे? उससे पहले जो बिजनेस तुमने शुरू किया था ना, उसकी कामयाबी में भी मेरा हाथ है। लाला, मैंने तुम्हें बनाया है और मैं ही तुम्हें बर्बाद भी करूंगा। लाला, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। एक मामूली नौकर से तुम इतने बड़े सेठ साहूकार कैसे बने? तुमने किस किस को रिश्वत खिलाई, किस किस से इल्लीगल काम करवाए, सब मैं जानता हूं। देखो लाला, मेरी मिनिस्ट्री में बहुत ऊपर तक पहुंच है और मेरा रसूख तुम्हें जेल भिजवा सकता है। तो अब जिंदगी के बाकी दिन अगर जेल में काटना नहीं चाहते तो अपनी बेटी को जाके समझाओ कि वो मेरे बेटे को घर लेके वापस आए, मेरे पैर छूकर मुझसे माफी मांगे। इतना ही नहीं बल्कि मुझसे ये वादा करे कि आइंदा वो ये गलती कभी नहीं करेगी। अगर उसने ये गलती दोबारा की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा।